अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कैसे एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 हो, ऑर्डर 2 बाई 2 का मतलब उसमें 2 रोज़ और 2 ही कॉलम्स हों, तो उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चले मैं एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लेता हूँ कि हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने में जब हम क्रैमर रूल जो है लगाते हैं या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है वो लगाते हैं, तो उसमें हमें जो है वो काफ़ी ज़रूरत इसकी पड़ती है। तो चले मैं एक मैट्रिक्स लेने लगा हूँ। मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 -3 4 एंड 5। इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो देखें, ए डिटर्मिनेंट जो है हमें इसका कैलकुलेट करना है। ए के आगे पीछे ये लाइंस हम लगा देते हैं, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट। तो देखें, ए डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट वाली सिंबल में आप जो है वो लिख देंगे। ये ऐसे जो है आप उसको लिख देंगे। अब 2 बाई 2 का जो है हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये देखें आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 को 5 के साथ। क्या बनेगा, 1 और 5 दरमियान में आपके पास माइनस का सिंबल होता है, ये याद रखिएगा। फिर आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 2 बाकी बच गए हैं, क्या बनेगा 4 - 3, तो ये बन जाएगा -12। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 12। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो कितना आ गया, 17 जो है वो आ चुका है। अभी मैं एक और जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ। अब मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ बी -5 4 -3 -2। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है और हमें कहा गया है कि बी डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करें। जी, जब हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले हम उसको बी डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लेंगे -5 -3 -2 एंड 4 डिटर्मिनेंट में। फिर आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -4 और -5 और 4 कितना बन जाएगा, -20 बन जाएगा। दरमियान में कौन सा सिंबल होता है, माइनस का। और फिर क्या करेंगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 कितना बन जाएगा, +6। ये लिख लिया आपने। तो -20 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6। तो -20 -6 क्या बनाएगा, -26। ये आपने कैलकुलेट कर दिया बी डिटर्मिनेंट। अब एक और एग्जांपल चले लेता हूँ। सी मैट्रिक्स है 1 बाई 2 1 बाई 3 4 एंड 1 बाई 5। हमें इसमें से सी डिटर्मिनेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लेंगे, सी डिटर्मिनेंट 1 बाई 2 1 बाई 3 4 1/5।
हाँ जी, क्या करना है, सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 और 1/5 को आपने मल्टीप्लाई कर लिया, दरमियान में माइनस है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 और साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है जी। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 5 2s are 10 माइनस, इसका बटा चूँकि 1 है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को ऊपर 4/3। अब आगे मज़ीद आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लें, क्या बनेगा 30। 10 3s are 3 1s are 3, 3 10s are 10 4s are 40। तो सी डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -37/30। तो ये जो है आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम जो है किसी का भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी मैट्रिक्स में से एक बात जो है वो जहन में आई है कि एक होता है मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये उर्दू मीडियम वाले इसको बोलते हैं नादर कालब सिंगुलर को, और नॉन सिंगुलर को गैर नादर कालब। एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट वो इक्वल हो 0 के। डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल हो 0 के। और नॉन सिंगुलर क्या है, जिसमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल ना हो। अब जैसे कि मैंने ये एग्जांपल्स ली हैं, ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो क्या बन गया 17, 0 के इक्वल है नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। ये मैट्रिक्स कौन सा है, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉन सिंगुलर, और इसका भी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी जो है नॉन सिंगुलर। अगर मैं सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल लूँ, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 6। अब ये देखें, इसका मैं अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ तो देखें 1 2 3 6, 6 - 6, तो आंसर 0। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अब नॉन सिंगुलर की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो क्या बन जाएगा, बी मैट्रिक्स एक मैं ले रहा हूँ 1 2 4 7। ठीक है, इसका मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ 1 2 4 7 जी, जैसे कैलकुलेट मैंने सिखाया 7 - 8 तो -1। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, तो इसलिए जो है वो ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है।